और चलिए अब नजर सबसे पहले आज के बाजार पर। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में तेजी लौट आई। अदानी स्टॉक्स की अगुवाई में निफ्टी 1.5% से ज्यादा की तेजी पर बंद हुआ। 50 में से 39 शेयरों में आज तेजी नजर आई। सेंसेक्स के में 900 और बैंक निफ्टी में 862 अंकों से का उछाल नजर आया और इसके साथ ही पीएसयू बैंक इंडेक्स भी 5% की जोरदार छलांग के साथ बंद हुए। अगर हफ्ते भर की बात करें तो पीएसयू बैंक ने करीब 8% की तेजी दिखाई है और उसे सबसे ज्यादा सेक्टोरल गेन हुआ है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी 2 हफ्ते बाद इस हफ्ते जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन किया। और इधर जीक्यूजी पार्टनर्स के अदानी ग्रुप कंपनियों में निवेश के बाद आज अदानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसके शेयर में करीब 17% की उछाल देखी गई। अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन में भी जोरदार तेजी नजर आई। ब्लॉक डील का असर सरकारी बैंकों के शेयरों में भी देखने को मिला। इस पर एक खास रिसर्च दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। जी हाँ, तो लार्जर बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो अराउंड 40% अदानी ग्रुप का एक्सपोजर इंडियन बैंक्स का है। अदानी ग्रुप का डेट अराउंड 2 लाख करोड़ पे है। इंडियन बैंक्स का एक्सपोजर अराउंड 80,000 करोड़ पे है। इसमें से अराउंड 32% आउट ऑफ 40% विच इज़ अराउंड 60,000 ऑड करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर है और अराउंड 20,000 करोड़ ऑड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का एक्सपोजर है। तो ये लार्ज ब्रेकअप है। जब हम ओवरऑल देखें कि प्राइवेट बैंक्स का जो लोन बुक है अराउंड 0.3% ऑफ FY24 लोन्स अदानी ग्रुप का है, तो एक स्मॉलर कंपोनेंट है और पीएसयू बैंक्स का 0.7% FY24 का लोन बुक का है। अब देखते हैं कि कौन से बैंक्स ने क्या एक्सपोजर्स हाईलाइट किए थे लास्ट मंथ। एसबीआई ने बताया था कि अराउंड 27,000 करोड़ का उनका एक्सपोजर है अदानी ग्रुप का। पीएनबी ने कहा था अराउंड 7,000 करोड़, दोनों फंडेड नॉन फंडेड कंबाइंड। और बॉब ने कहा था अराउंड 5,400 करोड़ का उनका एक्सपोजर है। जब हम एक्सिस बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक को देखें तो अराउंड 0.94% ऑफ टोटल एसेट बेस का एक्सपोजर है एक्सिस बैंक का। इंडसइंड बैंक का अराउंड 0.85% ऑफ टोटल एसेट बेस का है और आईडीएफसी फर्स्ट का अराउंड 0.5% ऑफ टोटल एसेट बेस का है एक्सपोजर। तो लार्जली ये काउंटर्स में भी एक पॉजिटिव रैली आती हुई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जीक्यूजी पार्टनर्स के निवेश से अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी आई। जीक्यूजी ने ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा खरीदा है। इस पर पूरी रिसर्च के साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताएं किस तरह की रिसर्च में आपकी फाइंडिंग्स आती हैं? जी बिल्कुल, अदानी ग्रुप में जो है जीक्यूजी ग्रुप ने जो है लगभग 15,500 करोड़ के स्टेक जो है ओवरऑल अदानी ग्रुप ऑफ पोर्टफोलियोज़ में लिए हैं। और भारतीय मूल के जो राजीव जैन हैं वो इस कंपनी के जो है आप सूत्रधार कह सकते हैं, सीईओ हैं और प्रमोटर चेयरमैन सब हैं। इसके अलावा याद रखिए जो स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है उसको भी ओवरलुक करते हैं। अब देखा जाए तो इनको परफॉर्मेंस भी मिला है, फंड मैनेजर ऑफ द ईयर भी मिला है 2023 में। और वेबसाइट के मुताबिक जो है लगभग 10 कंट्रीज़ में जो है इनका एक्सपोजर है। टोटल जो इसका AUM साइज़ है लगभग $88 बिलियन का, मतलब 800 कंपनीज़ पे जो है टोटल निवेश किए हैं। लेकिन इस ब्लॉक डील में कौन से कंपनीज़ में जो स्टेक बढ़ाए हैं अदानी ग्रुप के, उस पर हम फोकस करेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, इन 4 स्टॉक्स में जो है स्टेक के जो है बढ़ाया गया है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं लगभग 3% स्टेक एट एन एवरेज सारे कंपनीज़ में बढ़ाए गए हैं। लेकिन कौन है जीक्यूजी के चेयरमैन, उनके बारे में डिटेल्स जानते हैं। उनका जन्म जो है भारत में हुआ था, 90s में उन्होंने MBA किया था मियामी यूनिवर्सिटी से और उसके बाद जो है 96 में वॉन्टेबल एसेट मैनेजमेंट में गए। अब वहाँ पे भी लीडरशिप स्किल्स के कारण जो है वो CIO बने 2002 में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2016 में उन्होंने जीक्यूजी की शुरुआत की है। हालांकि कंपनी US बेस्ड है लेकिन लिस्टेड ऑस्ट्रेलिया में है और 2021 में दमदार लिस्टिंग देखने मिली थी ऑस्ट्रेलिया में। लगभग $893 मिलियन का लिस्टिंग आया था। और इसके अलावा जो है कंपनियों में जो सस्ते भाव से एक्विजिशन करने के लिए जो है इनकी जो जान पहचान है। और आखिर में मैं कहूँगा कि जो इंटरनेशनल फंड है यहाँ पे उनका टोटल एक्सपोजर लगभग 40 से लेके 50 लार्ज कैप्स में है। तो ये है ओवरऑल पिक्चर जीक्यूजी का और राजीव जैन जी का। क्या करेंगे शरद आपका इस अहम रिसर्च के लिए।